क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या दे रखा है। यदि एक वस्तु को सममित रूप से 72 डिग्री के कोण पर झुकाकर दो समतल दर्पणों के मध्य रखा जाता है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या बताइए। दोस्तों आप लोगों को ये जो क्वेश्चन दे रखा है ये पेयर ऑफ मिरर्स का है। मान लिया ये हमारे पास में इस प्रकार से कोई भी दो दर्पण दे दिए, पहला दर्पण ये और दूसरा दर्पण हमारे पास यहाँ, और हमने कहा इनके बीच का जो एंगल है ये एंगल आपको दे दिया है 72। ये दो समतल दर्पण। अब साथ में आपको ये कह रहा है कि किसी भी वस्तु को सममित रूप से रखा, सिमेट्रिक मतलब बीचों बीच, तो हमने यहां पर किसी भी ऑब्जेक्ट को रखा। आपसे पूछ रहा है कि दोनों दर्पणों के कारण नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनी। ट्रिक आपको बता रखा है। सबसे पहले 360 में थीटा का डिवाइड करें, 360 अपॉन थीटा आपके पास 72 डिग्री है। जैसे ही इसको काटोगे तो ये आएगा 5। 5 जो है आपके पास में एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है। अब अगर ऑड नंबर आता है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि अगर वस्तु बीचों बीच है तो एक माइनस करेंगे, और अगर बीचों बीच नहीं है तो सेम आंसर होगा। आप लोगों को क्वेश्चन में दे रखा है कि सममित आकृति है, सममित रूप से रखा हुआ, सिमेट्रिक। नंबर ऑफ इमेजेस जो बनेंगे हमारे पास 5 माइनस 1 कितना होगा 4। नंबर ऑफ इमेजेस आपके पास में 4 होगा। 21 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास बी ऑप्शन दोस्तों। नंबर 22 क्या दे रखा है। 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 1/4 है। आपको साफ पता है कि उत्तल दर्पण जो होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर जो होते हैं, वो कभी भी बड़े एनलार्ज इमेज नहीं बना सकते। इसका मतलब 1/4 बन रहा है। दर्पण से वस्तु की दूरी क्या होगी दोस्तों। दो प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट दर्पण फॉर्मूला यूज करके देखिए, आपको m की वैल्यू दे रखी है इसमें 1/4। आपको तरीका बता रखा है m इज इक्वल्स टू होता है मॉड v अपॉन u दर्पण के रूप। इसका मतलब यह है कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं m इज इक्वल्स टू v अपॉन u, m की वैल्यू 1/4 है, इक्वल्स टू v अपॉन u। इसको यहां शिफ्ट कर दो, v इज इक्वल्स टू क्या है u अपॉन 4, यानी जो इमेज का डिस्टेंस होगा वो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस का 1/4 होगा। देन उसके बाद फोकल लेंथ दे रखी है f की वैल्यू, और आपको पता है कि उत्तल दर्पण में f जो होता है वो पॉजिटिव साइड में बनता है, तो +30 सेंटीमीटर। ठीक है, साथ में v की वैल्यू, v राइट साइड में बनता है आभासी रूप से, तो हम लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू प्लस हो गया हमारे पास u अपॉन 4। आपको वैल्यू निकालनी किसकी, u की। तो देखिए सबसे पहला काम करेंगे दर्पण फॉर्मूला इस्तेमाल कर, 1/f इज इक्वल्स 1/v प्लस 1/u। 1/f है 30, v की वैल्यू आपके पास में कितनी है u अपॉन 4, 1/u अपॉन 4 प्लस करके ऑब्जेक्ट जो होता है वो लेफ्ट साइड में होता है, तो साइन कन्वेंशन कहता है कि u की वैल्यू माइनस होगी, 1 अपॉन आपने रखा माइनस u। सॉल्व करके u की वैल्यू आ सकती है, देखिए ये 4 ऊपर शिफ्ट होगा, 1/30 इज इक्वल्स टू 4/u माइनस 1/u। एलसीएम ले डालें, u हो गया हमारे पास 4 माइनस 1, ये बन जाएगा 3/u। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, u इज इक्वल्स टू 30 इंटू आपके पास में आया 90 सेंटीमीटर। हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो किसी भी दर्पण से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर है। 22वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, अ कॉन्वेक्स लेंस, एक उत्तल लेंस को एक द्रव में डुबोया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर है, तो लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। देखिए आप लोगों को लेंस मेकर फॉर्मूले में बता रखा है 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। अब देखिए अगर किसी लेंस को मैं लिक्विड में डिप्ट करता हूं तो म्यू की वैल्यू में चेंज आएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर में चेंज नहीं आएगा। तो मैं ऐसे कह सकता हूं 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस, अब म्यू जो है इसको ऐसे लिखा जा सकता है म्यू 1 से 2 माइनस 1, ऐसे लिख सकते हो आप इसको μ2 अपॉन μ1 माइनस 1 लिख सकते हो। अब μ1 क्या है, जहां से लाइट आ रही है, द लाइट कम्स फ्रॉम द मीडियम, और μ2 जहां लाइट एंटर हो रही है, द मीडियम इन विच द लाइट एंटर्स। आपको कह रहा है कि माध्यम और लेंस दोनों के म्यू सेम है, इसका मतलब μ1 और μ2 सेम हुई, तो आप इसको ऐसे कह सकते हो 1/f प्रपोर्शन, दोनों की वैल्यू सेम है, कट जाएगा तो 1 आएगा, -1 प्रपोर्शनल 0, रिवर्स कर दीजिए f प्रपोर्शनल 1/0, उल्टा हो जाएगा ये, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास में अनंत, जिसको आप कहोगे इनफाइनाइट। तो अगर किसी भी लेंस को ऐसे लिक्विड में डिप्ट कर दिया जाए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है, तो उसकी फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाती है। तो आपसे पूछ रहा है कि उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, 0 नहीं, कम्स इनफाइनाइट। और अगर किसी भी लेंस की फोकस दूरी इनफाइनाइट हो जाती है तो वो एक तरह से ग्लास की तरह काम करता है, यानी एक तरह से प्लेन मिरर जो है समतल दर्पण की तरह बिहेव करे। तो 23 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास बी ऑप्शन दोस्तों।
नेक्स्ट, आपको दे रखा है एक व्यक्ति 25 सेंटीमीटर तक स्पष्ट देख सकता है, वह 50 सेंटीमीटर पर रखी गई एक किताब को पढ़ना चाहता है, तो उसे आवश्यक लेंस की शक्ति का मान बताइए। देखिए, विजन डिफेक्ट का क्वेश्चन है, आप लोगों को क्लियर बता रखा है कि मान लिया ये हमने प्रिंसिपल एक्सेस बना दी, यहां पर हमने किसी भी ह्यूमन आईज को बना दिया। आपसे क्या कह रखा है, अ पर्सन कैन सी क्लियरली अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस ये किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियर देख सकता है, तो ये इसका फार पॉइंट होगा। ठीक है, अब वो 50 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बुक रखी हुई, यहां पर हमने कहा कोई भी एक बुक रख दी, पेड़ बना देते हैं। यहाँ ऑब्जेक्ट है, u इज इक्वल्स टू आपके पास हो गया 50 सेंट। अगर इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां बन जाए तो इसको क्लियर दिखेगा, क्यों? क्योंकि यहां तक के तो ऑब्जेक्ट इसको क्लियर दिख रहे हैं, इसका मतलब v की वैल्यू यहां होनी चाहिए हमारे पास। आपसे पूछ रहा है कि इस विजन डिफेक्ट को रेक्टिफाई करने के लिए कौन से लेंस की रिक्वायरमेंट होगी, वो प्लस होगा कि माइनस होगा। सबसे पहले देखिए, आपको पता है सारे डिस्टेंस लेफ्ट साइड के अंदर ये सभी माइनस में होंगे। v की वैल्यू आपको दे रखी है 25 सेंटीमीटर, यहां इमेज बन सकती है। देखिए, u इज इक्वल्स टू हुआ -50 सेंटीमीटर, v इज इक्वल्स टू हुआ -25 सेंटीमीटर, और f की वैल्यू आपको कैलकुलेट कर, तो लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, 1/f इक्वल्स टू 1/-25 माइनस 1/-50, माइनस माइनस जो है वो प्लस बन जाएगा। ये बनेगा आपके पास में -1/25 प्लस 1/50। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आपके पास में आएगा 50, डिवाइड कीजिएगा 2 माइनस 2 प्लस करके डिवाइड करो, ये आ गया 1, -1/50। f इज इक्वल्स टू आप कह सकते हो कि -50 सेंटीमीटर फोकल लेंथ होगी, और ये फोकल लेंथ में इंटरेस्टेड नहीं है, ये निकलवाना चाह रहा है आपसे कि लेंस जो है वो कौन सा लेंस होगा और साथ में उसकी पावर क्या होगी। f की वैल्यू माइनस है, इसका मतलब इतना क्लियर हो गया कि अवतल लेंस की आवश्यकता होगी, यानी कॉनकेव लेंस की रिक्वायरमेंट होगी। साथ के अंदर पावर पूछ रहा है, P इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है 100/f, तो 100/f की वैल्यू है -50, आप इसको काट दोगे तो P इज इक्वल्स टू आ जाएगा -2 डायोप्टर। तो पावर हुई -2 डायोप्टर और लेंस हुआ हमारे पास अवतल, ये दोनों उत्तल के हैं, अवतल होगा और -2 डायोप्टर। 24 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास सी ऑप्शन है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25, एक व्यक्ति आंख से 40 सेंटीमीटर से अधिक दूर पर रखी वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता, इसका मतलब 40 सेंटीमीटर इसका फार पॉइंट हो गया, उसे चश्मे के लेंस की आवश्यकता होगी जिससे वह दूरियों को स्पष्ट देख सके। अब देखिए, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है पर डाटास बदल दिए। मान लो ये हमारे पास मुख्य अक्ष होगी प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पर विजन है, साफ कह रहा है कि 40 सेंटीमीटर से ज्यादा दूर नहीं देख सकता, यानी यहां पर अगर इमेज बनता है किसी भी ऑब्जेक्ट को ये देख सकता। अब बच्चा कहे सर ऑब्जेक्ट का है, पिछली बार तो 50 सेंटीमीटर दे रखा था, जरूरी नहीं कि हर बार कहीं ना कहीं दे। अगर आपको ये नहीं दे रखा है कि ऑब्जेक्ट कहां रखा है, तो हमेशा आपको ये कंसीडर करना है कि इनफाइनाइट पे रखा, अनंत पे रखा हुआ, क्यों? इससे आगे की चीज वो साफ दिखाई नहीं देख पा रहा है। आप कहोगे u की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट है, v 40 है, साइन कन्वेंशन कहते हैं लेफ्ट साइड के सारे डिस्टेंस माइनस, v की वैल्यू आएगी आपके पास -40 सेंट। आपको वैल्यू निकालनी है f, साथ के अंदर में ये पूछ रहा है कि पावर चाहिए, तो f से ही पावर आएगी, तो लेंस फॉर्मूला यूज करें, 1/f 1/v 1/u, 1/f इक्वल्स टू 1/v कितना है -40, 1/u कितना है इनफाइनाइट, ये कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा। f इज इक्वल्स टू आया -40 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब है कि इस व्यक्ति को अवतल लेंस की आवश्यकता है, अवतल लेंस की रिक्वायरमेंट है, यानी कॉनकेव लेंस चाहिए। अब पावर कितनी होगी, पावर इज इक्वल्स टू होता है 100/f, तो देखो 100/f की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -40, ये बन गया आपके पास में -2.5 डायोप्टर। -2.5 डायोप्टर के अवतल लेंस की आवश्यकता होगी, तो सिर्फ पावर की वैल्यू पूछ रहा है, लेंस का नेचर नहीं पूछ रहा, तो आप कहोगे बी ऑप्शन जो है -2.5 डायोप्टर। 25वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन दोस्तों। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26, एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी पर वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता है, यदि उसे 25 सेंटीमीटर दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देखना हो तो उसे उस लेंस की आवश्यकता होगी जिसकी क्षमता डायोप्टर में इतनी हो। तो देखिए सेम क्वेश्चन है, आंकड़े बदल दिए हैं, नेचर भी चेंज कर दिया। मान लिया ये मेरे पास में प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, मुख्य अक्ष, यहां पर हमने किसी भी व्यक्ति का एक नेत्र बना। अब क्या कह रखा है, 1 मीटर से कम दूरी की वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता, यानी 1 मीटर, ये बना दिया मैंने यहां पर 1 मीटर, इससे अंदर की वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता, इसका मतलब 1 मीटर या इससे आगे की चीजों को देख सकता है। अगर इस जगह पे प्रतिबिंब बनता है तो ये क्लियर देखेगा, यानी ये वाला पॉइंट जो है
ये आपके पास में जो है निकट बिंदु का काम करेगा। V इज इक्वल्स टू 1 मीटर, जिसको -100 सेंटीमीटर कह सकता हूं मैं, पहली चीज। नंबर सेकंड, वस्तु को कहां रखना है? 25 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट आपके पास में है -25 सेंटीमीटर। माइनस इसलिए लिए हुए क्योंकि लेफ्ट साइड के सारे डिस्टेंस जो है वो माइनस। तो सबसे पहले एफ निकालेंगे, देन उसके बाद में पी। तो फॉर्मूला आपको बता रखा है 1/f 1/v माइनस 1/u। एफ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, v की वैल्यू आपको दे रखी है -100, u की वैल्यू है -25। प्लस हो गया हमारे पास में। तो एलसीएम ले डालिए इनका, एलसीएम आ जाएगा 100, डिवाइड करोगे -1, ये आ जाएगा आपके पास में +4, यानी ये होगा हमारे पास में 3/100। तो F इज इक्वल्स टू आप कहोगे प्लस में 100/3 सेंटीमीटर। अब F कैलकुलेट नहीं करना, आपको निकालना है इसमें पावर। तो पावर इज इक्वल्स टू हमारे पास होगा 100/f। तो देखिए 100/f आपके पास में है 100/3, कैंसिल आउट हो गया, ऊपर जाएगा तो +3 डायोप्टर। प्लस बोल रहा है इसे उत्तल लेंस की आवश्यकता हो, उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। +3 डायोप्टर का जो लेंस है वो लगेगा और उसकी फोकल लेंथ होगी 33.3 सेंटीमीटर। तो +3 डायोप्टर जो है वो आपका आंसर होगा। 26 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास ए ऑप्शन। नेक्स्ट 27 देखिए, किसी अवतल दर्पण से एक वस्तु जो है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। इसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। यदि बिंब को दर्पण की ओर 0.5 सेंटीमीटर खिसकाया जाता है तो प्रतिबिंब लगभग कितना खिसकेगा? देखो दोस्तों, ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, जैसे मान लिया ये आपके पास में हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, दर्पण कौन सा दे रखा है? अवतल, यानी कॉनकेव मिरर। ये आपको दे रखा है u हो गया हमारे पास 25 सेंटीमीटर, u इज इक्वल्स टू हो गया -25 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब कहां बन रहा है? 50 सेंटीमीटर। यहां मान लिया हमने इमेज बन रही है, v इज इक्वल्स टू माइनस हो गया 50 सेंटीमीटर, ये बन गया। साथ में आपसे कह रहा है कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को 0.5 सेंटीमीटर खिसकाता हूं दर्पण की साइड में, अब देखो इसको हम शिफ्ट कर रहे हैं इस साइड, कितना खिसकाया इसको मैंने? du इज इक्वल्स टू, ये है 0.5 सेंटीमीटर। अब देखो प्रतिबिंब किस साइड खिसकेगा, तो फॉर्मूला आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है। अगर मिरर की बात करें तो जैसे जैसे किसी वस्तु को दर्पण की ओर लाते हैं प्रतिबिंब दर्पण से दूर खिसकता। इसकी ट्रिक आपके पास में है कि dv इज इक्वल्स टू माइनस v/u का होल स्क्वायर इंटू du। देखिए du का मतलब है ऑब्जेक्ट को कितना डिस्प्लेस किया है, v और u हमारे पास में है उस वस्तु और प्रतिबिंब की दूरियां, dv आपके पास में है प्रतिबिंब कितना शिफ्ट होगा, माइनस मतलब है जिस डायरेक्शन में आपने ऑब्जेक्ट को शिफ्ट किया उसका उल्टा डायरेक्शन। तो देखिए dv इज इक्वल्स टू माइनस, v की वैल्यू आपके पास में है 50, u की वैल्यू है 25। आप साइन कन्वेंशन यूज करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर है। du की वैल्यू आपके पास में हो गई 0.5 सेंटीमीटर। अब देखिए कट गया, इसमें तो आएगा dv इज इक्वल्स टू -4 इंटू 0.5 सेंटीमीटर। आप ये कह सकते हो dv इज इक्वल्स टू -2 सेंटीमीटर। अब 2 सेंटीमीटर तो शिफ्ट होगा, 2 सेंटीमीटर देखो इसमें भी दे रखा है और इसमें भी दे रखा है। माइनस का मतलब है कि जिस डायरेक्शन में आप ऑब्जेक्ट शिफ्ट कर रहे हो उसका उल्टा डायरेक्शन। वस्तु आ रही है दर्पण की ओर, प्रतिबिंब जाएगा दर्पण से दूर, दर्पण से दूर जो आपके पास में ए ऑप्शन। 27वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, एक समतल उत्तल लेंस के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, लेंस की फोकस दूरी 30 है, तो म्यू की वैल्यू बतानी। तो देखिए आप लोगों को कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है परंतु एक सरफेस उसकी प्लेन है, ऐसे बना सकते हैं हम इसमें। ये देखिए अब आपसे कहे कि इनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर ये होता है r1, ये राइट साइड में तो प्लस। अब ये समतल है हमारे पास, समतल मतलब है कि इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा r2, ये आपके पास होगा इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि प्लेन लाइन जो होती है उनको आपस में हम नहीं मिला सकते, इसका मतलब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट। f की वैल्यू आपको दे रखी है f इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर, और उत्तल लेंस जो होता है उसकी फोकल लेंथ जो है वो ऑलवेज क्या होगी? पॉजिटिव। लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करें 1/f इक्वल्स टू u माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r, वैल्यू पुट कर दीजिए। 1/30 इज इक्वल्स टू, म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 1/r1 आपके पास में है 10 सेंट, ये तो जीरो हो गया इसमें, 1/इनफाइनाइट, ये कैंसिल आउट हुआ। अब देखिए आपके पास बचा 1/3 इज इक्वल्स टू म्यू माइनस, सबसे पहला काम करेंगे हम इस 1 को वहां शिफ्ट, म्यू इज इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1, ये बन जाएगा 4/3, तो काटोगे 1.3, यानी पानी जो है वो आपके पास में म्यू के रूप में दे रखा है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का होता है, तो म्यू इज इक्वल्स टू 1.33। तो आप कहोगे 28वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 29, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर पर यदि वस्तु को रखा जाता है तो प्रतिबिंब होगा। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको लग रहा है न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएगा, परंतु इसको थ्योरेटिकल आंसर चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक मुख्य अक्ष ये बना दी, इसमें किसी भी हम एक अवतल दर्पण को बना देते हैं। एफ फोकस दूरी आपके पास 10 सेंटीमीटर, एफ इज इक्वल्स टू हो गया 10। ऑब्जेक्ट कहां रखा जा रहा है? 20 सेंटीमीटर पे, यानी 2f पर रखा है। ये 2f जो है ये होगा आपके पास 20 सेंट। सीधी सी बात है, ऑब्जेक्ट जो है उसको रखा यहां। आपको क्लियर बता रखा है, अगर किसी भी अवतल दर्पण में ऑब्जेक्ट को मैं 2f पर रख रहा हूं तो प्रतिबिंब भी 2f पर बनेगा, परंतु उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और सेम साइज का। तो हम ये कह सकते हैं u को रखा गया इसमें 2f पर। v के बारे में हम कह सकते हैं कि ये आपके पास में 2f पर बनेगा, उल्टा होगा। उल्टा का मतलब होता है इन्वर्टेड होगा, इन्वर्ट। वास्तविक होगा, वास्तविक यानी रियल होगा। और साथ में हम कहेंगे समान आकार होगा, समान आकार का, यानी आप कह सकते हो इक्वल इन साइज। अब ये सारे ऑप्शन किसमें मैच कर? पहला कह रहा काल्पनिक गलत, दूसरे में भी काल्पनिक गलत, वास्तविक है उल्टा है और सेम साइज का है, वास्तविक है सीधा है और बड़ा है, गलत चीज। तो 29 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास सी ऑप्शन। आप चाहो तो इसको दर्पण फॉर्मूले से लेकर सोल्व भी कर सकते। नेक्स्ट 30वां क्वेश्चन क्या कह रखा है? एक अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर वस्तु को रखने पर वस्तु के 3 गुना प्रतिबिंब मिलता है। यानी आपसे पूछ रहा है यदि प्रतिबिंब वास्तविक है तो फोकस दूरी निकाल। तो सबसे पहले चीज देखिए, आपको जो दे रखा है उसको मेंशन करेंगे। ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। एक अवतल दर्पण, ये रहा आपके पास में कॉनकेव मिरर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी उसके सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रख, ये हमने ऑब्जेक्ट रख। u इज इक्वल्स टू कितना है? -30 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन यूज करते जाते, इससे 3 गुना प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। m इज इक्वल्स टू आपके पास में है 3, और साफ पता है कि इससे बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा, इससे बनने वाली जो इमेज होगी हमारे पास में, वो कैसी होगी? और साथ में कह रहे हैं यदि प्रतिबिंब वास्तविक है, मैं ये कह सकता हूं कि m इज इक्वल्स टू मेरे पास हुआ माइनस। तो फोकस दूरी की वैल्यू बताइए, f की वैल्यू बतानी। तो देखिए, अगर मैं आपसे कहूं m की वैल्यू -3 है, इसका मतलब बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो 3 गुना बन रहा है साइज। तो आप ऐसे कह सकते हो, अगर u की वैल्यू इसमें -30 सेंटीमीटर, पहली चीज, तो v की वैल्यू आपके पास में कितनी? v आपके पास इसका 3 गुना बनेगा, तो आपको पता है प्रतिबिंब भी लेफ्ट साइड बनेगा। तो v इज इक्वल्स टू होगा हमारे पास में 3 इंटू u, ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई 30, ये बन जाएगा 90 सेंटीमीटर। लेफ्ट साइड बनेगा तो माइनस हो गया। आपको निकालना है उसकी फोकस दूरी कितनी हो, f की। सारी चीजों को हम दर्पण फॉर्मूले में पुट कर, क्या बन जाएगा? 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/e। तो 1/f इक्वल्स टू 1/v की वैल्यू आपके पास में कितनी है? -9, प्लस करके 1/u की वैल्यू हमारे पास में है माइनस, तो ये प्लस और माइनस यहां बन जाएगा माइनस 1/f इक्वल्स, ये बनेगा आपके पास में -1/90 और -1/30। अब सॉल्व कर लीजिए इसको। एलसीएम आएगा 90, इससे डिवाइड किया -1, इससे डिवाइड किया -3, ये बन गया आपके पास -4/90। f इज इक्वल्स टू 90/4 माइनस का, क्योंकि अवतल दर्पण में जो f होता है वो माइनस में आएगा लेफ्ट साइड में, तो जब इसको काटोगे 2 बार कटेगा 45, ये आएगा आपके पास -22.5 सेंट। अब देखिए -22.5 सेंटीमीटर कौन सा? सी, यानी 30वें क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर जो है वो सी ऑप्शन।